सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक विद अ ब्रांड न्यू लेक्चर। बेटा आज हम पांचवें पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब पे बात करने जा रहे हैं। हैव अ लुक एट द बोर्ड। एडवर्ब मुतअल्लिक फेल, ये होता क्या है? एडवर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं बेटा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, फेल मुतालिक फेल या एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है दैट मॉडिफाइज, जो तब्दील कर देता है, और डिफाइंस या बयान करता है, तारीफ करता है, कुछ इजाफा करता है अ वर्ब में किसी फेल के अंदर, एन एडजेक्टिव किसी इसमें सिफ्त के अंदर, और अनदर एडवर्ब ऑफ इट्स ओन काइंड या अपनी ही तरह के किसी एडवर्ब को मजीद उसकी हैयत चेंज करता है, उसके मानी में इजाफा करता है। उर्दू में डेफिनेशन देखें बेटा। मुताल्लिक फेल यानी एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है, मुताल्लिक फेल एक ऐसा लफ्ज है जो किसी फेल यानी वर्ब, किसी इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव या अपनी ही तरह के किसी दूसरे मुताल्लिक फेल यानी एडवर्ब की खासियत या कैफियत को बयान करता है। यानी ये तीन चीजों पे असरअंदाज हो रहा है। वर्ब के ऊपर, ये वर्ब के मानी चेंज करता है, ये एडजेक्टिव के मानी चेंज करता है, या अपनी ही तरह के किसी एडवर्ब के। इसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें आएंगी जो आपको ये समझाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये अल्फाज हैं जो एडवर्ब हैं, लाइक ऑफ्टन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली आम तौर पे, फ्लुएंटली रवानी से, वेरी बहुत, मच बहुत ज्यादा, देयर वहाँ, हियर यहाँ, मोस्टली ज्यादातर, स्लोली आहिस्तगी से, फास्ट तेज, स्वीट, cheery, like that. For example, he walks. अब गौर करें बेटा, अब लफ्ज आया he walks आपके सामने, वो चलता है। अब हमें ये नहीं पता कैसे चलता है, तेज चलता है, आहिस्ता चलता है, स्टाइलिश चलता है। तो हमने यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब होता है तेजी से, तेजी से, यानी ये फास्ट का मतलब देता है। तो अब इस वर्ड ने, ब्रिस्कली ने, किस पे असरअंदाज ये हुआ? वॉक, ये वर्ब है। इसे किसको क्वालिफाई किया? ही वॉक्स, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो अब हमें पता चला इस लफ्ज की मदद से कि इस फेल पे जब असरअंदाज हुआ कि वो तेजी से चलता है, वो तेजी से चलता है। अब यहां पर ये ऐसे अल्फाज का होगा जो मुख्तलिफ आगे एग्जाम्पल्स में आपको बताएंगे कि ये वर्ब के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, किस तरह से उसके मीनिंग चेंज करता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल देखी आपने। फिर ये एडजेक्टिव के अंदर कैसे इसके साथ यूज किया जा सकता है, और अपनी तरह के किसी एडवर्ब के साथ कैसे यूज किया जा सकता है, और किस तरह से उनके मानी चेंज करता है। उससे पहले हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की भी प्रोनाउन और वर्ब की तरह ये 9 काइंड्स ही हमारे सामने, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये इनकी भी 9 काइंड्स थी। वो भी आ गया, फिर मेन तो उसकी 3 बनती थी, लेकिन इन टोटल वो भी 9 है। और यहाँ एडवर्ब ये भी 9 काइंड्स कैरी करता है। तो बेटा इसकी 9 काइंड्स को एक नजर देखते हैं। पहली बेटा इसकी किस्म का नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर, अंदाज, यानी ये हौ का जवाब देते हैं कि कोई काम कैसे करता है, यानी ये हौ का जवाब देते हैं। दूसरे है बेटा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये व्हेन का जवाब देते हैं कि कोई काम कब हुआ या किस वक्त हुआ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तीसरे बेटा किस्म है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर, किस जगह कोई काम हुआ। चौथी बेटा इसकी किस्म है काइंड है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी ये हाउ मच, कितना ज्यादा मिकदार में,
टू व्हाट एक्सटेंट, मिकदार में कोई चीज कितनी ज्यादा, तादाद में कितनी, या दर्जा में कोई कितनी। आगे हम इसकी 5वीं काइंड पे आते हैं, तो ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ये वाई का जवाब देते कि कोई काम क्यों हुआ। आगे अगर 6 काइंड पे जाए तो ये है एडवर्ब्स ऑफ नंबर या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हाउ ऑफ्टन, कितनी दफा, कितना कसरत से, ये इसका जवाब देता है। अगर 7th काइंड पे आते हैं तो बेटा ये एडवर्ब्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं मुस्बत को, मुस्बत, और एंड निगेशन, निगेशन कहते हैं नफी को, मनफी को। ये एडवर्ब्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड निगेशन है। ये ट्रू और फॉल्स का जवाब देते हैं कि बात यस और नो में, यस है या नो है, ये इसका जवाब देंगे। 8वीं किस्म है बेटा आपके सामने इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये WH फैमिली से ही इसका ताल्लुक होता है, ये सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, जिस तरह आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया था, ऑलमोस्ट सिमिलरली इसका भी काम जो है वो कंजंक्शन का ही है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं एडवर्ब ऑफ मैनर को, यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसके अंदर 4 किस्मों को डिस्कस किया है विद एग्जाम्पल। समझिएगा गौर से, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? अंदाज। मैनर होता है अंदाज। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ। ये एडवर्ब्स लफ्ज हाउ यानी कैसे का जवाब देते हैं, यानी काम कैसे हुआ, यानी ये हमें बताते हैं कि फेल कैसे या किस तरह ज़हूर पजीर हुआ, कोई काम के कैसे या किस तरह से हुआ। मसलन इसमें आती हैं क्विकली, जल्दी से, क्लियरली, वाज़े तौर पे, स्लोली, आहिस्तगी से, केयरफुली, बहुत मोहतात अंदाज से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, स्ट्रिक्टली, बड़ी सख्ती से, एसेट्रा। इस तरह के ये अल्फाज है जो मैनर को ज़ाहिर करते हैं। ये सारे नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स लेजीली। वर्क्स बेटा यहाँ क्या है? वर्ब है, तो वो कैसे काम करता है? हॉ को ज़हन में रखें, सुस्ती से। किस तरह काम करता है? ये इस लेजीली क्या हुआ इसका? एडवर्ब। ही वर्क्स लेजीली, वो कैसे काम करता है? हाउ डज ही वर्क? लेजीली। शी स्पीक्स केयरफुली। स्पीक्स बेटा इसमें वर्ब है, तो वो कैसे बोलती है? मोहतात अंदाज में, तो केयरफुली यहां पर एडवर्ब हुआ। ही टीचर्स एक्सपर्टली, एक्सपर्टली ही टीचर्स, टीचर्स यहाँ वर्ब है, वो पढ़ाता है बड़ी महारत के साथ। तो हाउ डज ही टीचर्स, तो ये एडवर्ब हमें बता रहा है कि वो महारत से पढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरे एडवर्ब पे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम पे। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये कब का जवाब देते हैं, यानी कि कोई काम कब हुआ। ये एडवर्ब्स किसी फेल के वकू पजीर होने के वक्त के बारे में, वक्त के बारे में वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कब, किस वक्त, किस टाइम, एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटेड या एग्जैक्ट टाइम है। सिंस एग्जाम्पल्स में देन, नो, अब, देन, तब, एवर, हमेशा, नेवर, कभी भी नहीं, ईव, इवन, हत्ता के, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले, अर्ली, जल्दी से, टुडे, आज, यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, टुमारो, आने वाला कल, अगो, पिछले, अ डे अगो, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, पहले के लिए यूज किया जाता है, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा एडवर्ब्स ऑफ टाइम की। नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंस के अंदर। ही मेट मी, मेट यहाँ पर बेटा वर्ब है, ही मेट मी यस्टरडे, तो जवाब किसका चाहिए हमें? व्हेन का। तो कब मिला बेटा? यस्टरडे, तो यस्टरडे इसमें एडवर्ब है। ही नेवर टोल्ड, टोल्ड इसमें बेटा वर्ब है, ही नेवर टोल्ड अ लाई, तो बेटा कब उसने झूठ नहीं बोला? कभी भी नहीं। नेवर इसके अंदर एडवर्ब है, नेवर इसके अंदर एडवर्ब है। आई डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर यस्टरडे, तो मैंने कब एक नया लेक्चर डिलीवर किया? व्हेन? यस्टरडे, यस्टरडे इसका एडवर्ब है। ही विल कम टू सी यू टुमारो,
तो वो कब आपसे मिलने आएगा, वो आपसे मिलने आएगा टुमारो, कब, आने वाली कल में। तो ये टुमारो आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आप तीसरी किस्म पे आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी ये वेयर का जवाब देते हैं, कहाँ। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये एडवर्ब्स कहाँ, कोई काम कहाँ वाक़या हुआ, किस मुकाम पे हुआ, ये इसका जवाब देते हैं। ये एडवर्ब्स किसी फेल के वाक़या होने के मुकाम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, देयर, हियर, वहाँ, यहाँ, एवरीवेयर, हर जगह, इन, अंदर, आउट, बाहर, इनसाइड, अंदर की जानिब, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अप, ऊपर, बिलो, नीचे, राइट, लेफ्ट, एसेट्रा। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, ही लुक्ड फॉर यू। लुक फॉर होता है बेटा तलाश करना, सर्च करना। ही लुक्ड फॉर यू, उसने, लुक्ड फॉर यहाँ पे वर्ब है, एवरीवेयर, तो एवरीवेयर यहाँ पर बेटा एडवर्ब है। तो जवाब किसका चाहिए, वेयर। वेयर ही लुक्ड फॉर यू, एवरीवेयर। यू कैन नॉट स्टे हियर, कहाँ नहीं बेटा रह सकते आप नहीं रह सकते, कहाँ, हियर, यहाँ, तो हियर यहाँ पर एडवर्ब हुआ। शी हैज टू गो देयर, उसे कहाँ जाना पड़ेगा, वहां, देयर, तो देयर यहाँ पर एडवर्ब है। कीप टू राइट, दाएं हाथ चलो, तो किस हाथ चलो बेटा, राइट, राइट आपका यहाँ पर एडवर्ब है। द एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, गिवन ये वर्ब है और कहाँ दी गई है बेटा, मंदरजा झैल, नीचे, बिलो यहाँ पर आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा चौथे पे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये हाउ मच, ये दो सवालों का जवाब देता है, या तो हाउ मच का या टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। हाउ मच मिकदार के लिए और तादाद के लिए भी यूज होता है, ये मिकदार और तादाद दोनों के लिए यूज होता है। और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, ये दो तरह के सवालों का जवाब देता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, कितना या किस हद तक। ये एडवर्ब्स तादाद, मिकदार या दर्जा की तरफ इशारा करते हैं। ये एडवर्ब्स तादाद के कितनी तादाद में है, हाउ मच, कितनी मिकदार है, या किस क्लासिफिकेशन, किस दर्जा पे कोई चीज़ है, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए कुछ जो एग्जाम्पल है, वेरी तादाद में या मिकदार में ज़्यादा, फुली मुकम्मल तौर पे, मच बहुत ज़्यादा, क्वाइट मुकम्मल तौर पे, इनफ काफ़ी, टू बहुत ज़्यादा, आलमोस्ट तकरीबन, रादर निस्बतन, लिटिल ना होने के बराबर मिकदार में, फ्यू तादाद में ना होने के बराबर, आ लिटिल मिकदार में थोड़ा बहुत, आ फ्यू तादाद में थोड़ा बहुत, दी लिटिल मिकदार में जो पहले से थोड़ा बहुत मौजूद है, दी फ्यू तादाद में जो पहले से थोड़ा बहुत मौजूद है, इंटायरली मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे, कॉम्प्रीहेंसिवली जामे तौर पे, कॉम्प्रीहेंसिवली जामे तौर पे, बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज मच वरीड, वरीड बेटा यहाँ वर्ब है, तो कितनी वरीड है वो बेटा, मच, बहुत ज्यादा, तो मच क्या है आपका एडवर्ब। ही इज अ वेरी गुड पोएट, तो गुड यहाँ पर ये देखिए बेटा एडजेक्टिव है, यहां वरीड क्या है, ये भी बेटा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो कितना ज्यादा वरीड, मच। ही इज अ वेरी गुड पोएट, पोएट नाउन है तो गुड उसका एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है, तो वो कितना गुड पोएट है, जवाब कितना है, हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। शी टॉक्स टू स्लोली, तो यहां पर बेटा ये देखिए स्लोली भी एक एडवर्ब है और टू ये इस एडवर्ब की शिद्दत में इजाफा कर रहा है, टू भी एडवर्ब है,
तो वो बहुत ज्यादा आहिस्तगी से बोलती है। She talk too slowly. Slowly खुद भी एक एडवर्ब है और टू भी एक एडवर्ब है। ये अपने ही जैसे एडवर्ब की शिद्दत में, दर्जा में इजाफा कर रहा है। He has little money. Little money. तो लिटिल बेटा होता है ना होने के बराबर। लिटिल होता है ना होने के बराबर। उसके पास कोई पैसे नहीं है। लिटिल मनी। He has little knowledge about it. अब नॉलेज यहां पर किसी चीज का ये एडजेक्टिव है और लिटिल उसका ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एक एडजेक्टिव को जब दूसरा एडजेक्टिव रिफर करेगा तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो वो एडवर्ब बन जाता है। शी इज मच वरीड। मच यहाँ पे एडवर्ब है। ही इज अ वेरी गुड पोएट, ये एडजेक्टिव है। इसको इस एक और एडजेक्टिव ने क्वालिफाई किया तो ये एडवर्ब बन गया। जब दो इसमें सिर्फ बैक टू बैक आ जाए तो पहले वाला इसमें सिर्फ जो है वो एडवर्ब हो जाता। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। शी टॉक्स टू स्लोली। स्लोली पहले से ही एडवर्ब है और लेकिन टू ने उसकी शिद्दत में इजाफा करने के लिए उसको एडवर्ब बना दिया। शी हैज लिटिल नॉलेज अबाउट इट, ये एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई किया लिटिल ने, यानी इसके बारे में उसको कोई भी इल्म नहीं है। तो यहां पर बेटा ये मैंने चार जो एडवर्ब की इकसाम है उनको आपके सामने डिटेल से एग्जांपल्स के साथ प्रूव किया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, क्लास टीचर भी आपके मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग लेक्चर्स में ये जो हमारे 5 एडवर्ब्स की किस्में बाकी है उनको डिस्कस किया जाएगा विद प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज। और उसमें मैं फिर ये भी आपको कि ये वर्ब के साथ कैसे आता है, एडजेक्टिव के साथ और अपने जैसे एडवर्ब के साथ, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।